नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। क्राइम ब्रांच जम्मू ने आज एक पटवारी को गिरफ्तार किया है और ये पटवारी का नाम है मोहम्मद रफ़ीक। और जब आप सुनेंगे कि इस पटवारी की गिरफ्तारी क्यों हुई है, उसके बाद आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि जो आरोप रेवेन्यू विभाग पर, जो राजस्व विभाग पर जो आरोप लगते रहते हैं कि यहाँ पर धांधलियाँ होती हैं ज़मीनों को लेकर, जो रजिस्ट्रीज होती हैं वो फेक की जाती हैं, कई सारे ऐसे आरोप जो है राजस्व विभाग पर, हम इन आरोपों को लोगों द्वारा लगाए जाने पर सुनते रहते हैं। और ये खबर सुनने के बाद आप कहीं ना कहीं आप भी सोचेंगे, या फिर यूँ कहें कि इस खबर के आने के बाद, इस मामले के सामने आने के बाद ऐसे आरोपों पर कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई नज़र आ रही है। दरअसल मामला आपको बता देते हैं, मामला जुड़ा हुआ है कैनरा बैंक से और ये कैश क्रेडिट लिमिट जो है, यानी कि जो सीसी लिमिट है उसके साथ जुड़ा हुआ है। और 30 लाख रुपए की सीसी लिमिट जो है एक शख्स जो है, जो अभी मेन जो एक्यूज्ड है इस मामले में, मोहम्मद शफ़ी इस शख्स का नाम है और ये मेन एक्यूज्ड है। और इसी व्यक्ति ने जो है चौधरी ट्रेडिंग कंपनी जो है, इस व्यक्ति ने, मोहम्मद शफ़ी की ये कंपनी है बैंक के मुताबिक जो कंप्लेन हुई है, और उस शख्स ने जो है यहाँ पर ये सीसी लिमिट बनवानी थी। और सीसी लिमिट बनवाने के लिए कैनरा बैंक जो बड़ी ब्रह्मना में है, वहाँ से सीसी लिमिट बनवाने के लिए उसने अपनी जो ज़मीन है उसको जो मॉर्गेज करवाना था। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए, बैंक का ये कहना है कि जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए वो डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी की गई थी, वो धांधली की गई थी उन दस्तावेज़ों में, क्योंकि वो जो खसरा नंबर था वो दरअसल उनके नाम पर था ही नहीं, वो एक कोई बंजर ज़मीन थी। उस बंजर ज़मीन का जो है वो दस्तावेज़ बैंक में जो है पेश किए गए और उसके आधार पर जो है इस शख्स ने, मोहम्मद शफ़ी जो है, उसने जो वैल्यूएटर बैंक की तरफ से आए थे, उन्होंने उस ज़मीन के जो दस्तावेज़ लिए, क्योंकि पटवारी मिला हुआ था। तो पटवारी, जो आरोप है कि पटवारी मोहम्मद रफ़ीक उनके साथ मिला हुआ था, मोहम्मद शफ़ी के साथ, जो मेन एक्यूज्ड है जिसने ये सीसी लिमिट लेनी थी, उस व्यक्ति के साथ मिलकर पटवारी ने फॉर्जरी करके एक तरह से आपराधिक साजिश करके जो है इस दस्तावेज़ों, जो दस्तावेज़ थे उस ज़मीन के बनाए। और ज़मीन के दस्तावेज़ बनाने के बाद वैल्यूएटर आए, वैल्यूएटर जो हैं, जो बैंक की तरफ से आए थे, उनको वो दस्तावेज़ दिए और वो मॉर्गेज, जो सील डीड वगैरह दी, वो मॉर्गेज करवाने के लिए दिए और उसके बाद जो है सीसी लिमिट सैंक्शन करवा ली। लेकिन हुआ यूँ कि क्योंकि पहले से ही मंशा यही थी कि सीसी लिमिट, अगर आप पहले से ही किसी फॉर्जरी करवाए हुए दस्तावेज़ों के आधार पर, ज़मीन के आधार पर आप ये सीसी लिमिट ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको वो सीसी लिमिट कोई काम के लिए तो चाहिए नहीं होगी। और हुआ भी वैसा ही। बाद में ये जो है चौधरी ट्रेडिंग लिमिटेड जो कंपनी है, जो चौधरी ट्रेडिंग कंपनी जो है, या यूं कहें कि मोहम्मद शफ़ी जो है, जो सीसी लिमिट उसने ली थी, वो एनपीओ हो गया। और वो अकाउंट एनपीओ होने के बाद जब बैंक ने जो इसकी कंप्लेन जो है जब की, क्योंकि बैंक ने कंप्लेन इसलिए करनी थी कि जब आप एनपीए हो गया आपका अकाउंट, वो तो सीसी लिमिट वाला जो अकाउंट आपका एनपीए हो गया, तो फिर आपने अपना पैसा जो है उसे रिकवर करने के लिए जो ज़मीन आपने मॉर्गेज करी थी, उस ज़मीन पर आपने कब्ज़ा करना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो फॉर्जरी करे हुए डॉक्यूमेंट्स थे और गलत एंट्री की गई थी। और क्योंकि पटवारी साहब तो महान थे, पटवारी साहब ने उनका पूरा साथ दिया और वो बनाकर उनको दस्तावेज़ जो है वैल्यूएटर के सामने पेश कर दिए, तो लिमिट ले ली। लेकिन अब बैंक कहाँ जाए? बैंक ने फिर सोचा कि ठीक है, अब हमें क्राइम ब्रांच जाना होगा। क्राइम ब्रांच को दिया और क्राइम ब्रांच ने ये बताया 2015 में ये सीसी लिमिट जो है सैंक्शन हुई थी, 2015 का ये मामला था। और 2-3 साल ये जब पैसा नहीं वापस रिटर्न किया गया, तो बैंक ने क्राइम ब्रांच में जो है शिकायत दर्ज करवाई। और शिकायत दर्ज करवाने के बाद जब क्राइम ब्रांच ने इस मामले को खंगालना शुरू किया, तो क्राइम ब्रांच का कहना है कि जो मुख्य एक्यूज्ड है या जो भी आरोपी इस मामले में हैं, वो उनका सहयोग नहीं कर रहे थे, कि इस मामले में जो है उनसे जो पूछताछ होनी थी वो सहयोग नहीं कर रहे थे। इसीलिए आज पटवारी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, मोहम्मद रफ़ीक को। और मोहम्मद शफ़ी जो है मेन अक्यूज़्ड है इस मामले में, कि किस तरह से अब इस खबर से, ये महज एक खबर नहीं है, ये सिर्फ एक खबर गिरफ्तारी तक सीमित नहीं हो जाती है। इससे कई सारे सवाल जो है राजस्व विभाग पर खड़े होते हैं कि क्या कहीं ऐसे ही ये जो मोहम्मद रफ़ीक है या कोई और ऐसे पटवारी तो नहीं है जो ऐसे मोहम्मद रफ़ीक के जैसे ही जो कार्य करते रहे हों।
कईयों ने क्या ऐसे कोई कार्य तो नहीं किया, या फिर मोहम्मद रफ़ीक जो है इसने ही कहीं पहले भी तो ऐसे कोई कार्य तो नहीं किए कि जो है फॉर्जरी एंट्रीज कर दी हैं, ज़मीन कहीं पे है लेकिन कहीं की ज़मीन को कहीं पे दिखा दिया और वहाँ की जो है सेल डीड बना दी, वहाँ के डॉक्यूमेंट्री रजिस्ट्री जो है वो कर दी, हाँ जी ये ज़मीन फला फला बंदे के नाम पर है, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट्स जो राजस्व विभाग के होंगे उसमें उनका नाम जो है वो था ही नहीं। तो ये एक बड़ी खबर है और एक बड़ा जांच का विषय भी है कि राजस्व विभाग पर जो आरोप लगते हैं, क्या ये खबर उन आरोपों पर मुहर लगा रही है? क्या ये जो मोहम्मद रफ़ीक जो पटवारी है, क्या ये पहले भी ऐसे मामलों में जो है शामिल रहा है? ये सभी चीज़ें जो हैं इनको खंगाला जाना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और क्राइम ब्रांच तो हालांकि जांच कर ही रहा है, लेकिन राजस्व विभाग के बड़े अधिकारियों को भी इसका सोचना चाहिए और इस पर एक जांच करवानी चाहिए कि क्या ये कब से ये पटवारी इस तरह से कर रहा था और कौन कौन लोग। क्योंकि अगर एक पटवारी इतनी उसकी हिम्मत नहीं होती है कि पटवारी अकेले अपने दम पर ये चीज़ें करे, कि क्या कोई और बड़े अधिकारी तो नहीं इसमें शामिल थे? क्योंकि 30 लाख रुपये का लोन लेना था, उसकी सीसी लिमिट बनवानी थी और एक ज़मीन जो है उस ज़मीन की फेक एंट्री करनी थी, रॉन्ग एंट्री करनी थी और उसके नाम पर जो है उसके एवज़ में जो है बैंक को गुमराह करना था और 30 लाख रुपया बैंक से ऐंठना था। ये एक बहुत बड़ी खबर है और एक बड़ा जांच का विषय है। राजस्व विभाग के आला अधिकारियों को ये सोचना होगा और इस पर एक कार्रवाई जो है वो करनी होगी। फिलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.